यार ये लाइट चली गई तो इस वजह से क्या नोट्स भी चले गए, जो नोट्स इन द सेंस जो मैं यहाँ पर लिखवा रहा था वो नोट्स में आपके, समझ रहे हो, आपके बैच पे अपलोड नहीं करवा पाऊंगा। तो मेक श्योर आप लोगों ने नोट्स लिखे होंगे, क्योंकि साथ साथ ही अपन लिख रहे थे, ऐसा कुछ तो था नहीं। अरे बोलो यार जल्दी से, जल्दी कमेंट करो, कोई दिक्कत की बात, आगे बढ़े। तो कहां थे अपन? अरे नोट्स मेरे साथ साथ लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे ये बता दो बस अभी। तो लिख रहे थे सर। लिख रहे थे ना, गुड यार, गुड गुड गुड। चलो, क्योंकि बेटा मैं इसके ना पीडीएफ नहीं शेयर कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑटो सेव पे नहीं लगा रखा था, लाइट चली गई तो मेरा जितना भी मैंने लिखा था वो उड़ चुका है, ठीक है ना। चलो प्रॉपर्टीज पे थे अपन, सभी आ गए। प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज पे थे शायद, है ना, वही था ना, जल्दी बताओ यार किस पे थे। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज पे थे क्या? अरे हाँ या ना तो बोलो जल्दी से। यस सर, यस सर। अगर मैं बोलूं कि अगर मेरी, अरे माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो यार। अगर मैं बोलूं कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 मेरी किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हैं, तो यहां पर क्या बोल सकता हूं मैं? तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ कि के लैम्डा 1, अरे के मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी? के लैम्डा 1, नहीं यार, के लैम्डा 2, के लैम्डा 3 डॉट डॉट डॉट। अगर मैं अपनी बोलूं ए इनवर्स तो उसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन लैम्डा 1, 1 अपॉन लैम्डा 2, 1 अपॉन लैम्डा 3। अगर मैं बोलूं कि ए की पावर m की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी? लैम्डा 1 की पावर m, लैम्डा 2 की पावर m, लैम्डा 3 की पावर m एंड सो ऑन। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? अब जल्दी बताओ, आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू रियल होती है कि इमेजिनरी होती है? द आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज रियल, ठीक है। और आइगन वैल्यू ऑफ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसकी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं? 0 और 0 या फिर प्योरली इमेजिनरी। कोई दिक्कत? नो सर, ठीक है, यहां तक तो चीजें क्लियर है, ठीक। बस इतनी सी बात थी, और देख लेते कुछ और। अब मेरे को बताओ आइगन वैल्यू ऑफ, चलो एक इंपॉर्टेंट चीज, एक बच्चे को इसमें डाउट भी आया था कि सर अगर कोई मेरी मैट्रिक्स है, कोई मेरी मैट्रिक्स है जो कि है ए बी सी डी, क्या ये 2x2 मैट्रिक्स है? ध्यान से लिख लेना। अब मेरे को बताओ इसका ट्रेस क्या होगा? इसका ट्रेस ऑफ ए क्या होगा? सर ए प्लस डी। हाँ या ना तो बोलो, हाँ या ना। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा इसका? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? एडी माइनस बीसी। क्या यहां तक चीजें क्लियर? तो इस मैट्रिक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं? ध्यान से देख लेना। अगर मैं इसको आइगन वैल्यूज में कन्वर्ट कर रहा हूं, एक इक्वेशन बनती है ना, ए माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट बनता है, तो क्या एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनती कि नहीं बनती है? यस सर। हाँ, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो ध्यान से देख लेना, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है किसी को? याद कर लो ये वाली चीज, एक स्टूडेंट को इसी में डाउट था ना, अरे किसी को तो था यार, किसी को था ना इसमें डाउट, क्या नहीं था? खैर एनीवे, जिसका भी डाउट था क्या क्लियर हो गया? आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी टू, ट्रेस ऑफ ए के साथ लैम्डा भी मल्टीप्लाई होगा ना? है ट्रेस ऑफ ए के साथ लैम्डा भी मल्टीप्लाई होगा ना? हाँ लैम्डा मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, गुड गुड, थैंक यू।
ये तो बात तो सही बोली बेटा आपने, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि एक 2x2 मैट्रिक्स क्या देती है आपको, क्वाड्रेटिक देती है, हाँ लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ठीक है, अभी क्लियर। तो 2x2 मैट्रिक्स को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हालांकि ये 1 इन द ब्लू पूछा जाता है गेट में, फिर भी एक बच्चे ने पूछा तो ये फॉर्मूला होता है बेटा, याद कर ले, ठीक है। 3x3 का फॉर्मूला बताऊंगी नहीं बताऊं, ये 2x2 का था, 3x3 का जानना है कि नहीं जानना है ये बता दो यार जल्दी से। जानना है सर, बता दीजिए सर। बता दो सर। बता दीजिए। अरे यार काम का तो नहीं है तुम्हारे पास, सब कुछ जानना है तुम्हें, सही में काम का तो नहीं था। अरे क्यों बता दो सर। लिख लो, लिखो लिखो, 3x3 का क्या होता है, लैम्डा कहां से स्टार्ट होगा, क्यूब से स्टार्ट होगा, क्योंकि 3x3 तो क्यूबिक बनेगी, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए, है ना, माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर। किसी को दिक्कत आ रही तो बेटा ये ना, ये लैम्डा को अलग रख लेना भले तो, ये ट्रेस ऑफ ए अलग है ना, या ब्रैकेट लगाना है तो लगा देना, ठीक है, कोई दिक्कत। ये भी ट्रेस ऑफ ए ऐसे अलग है ना, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस, ध्यान सुनना, माइनर और मेजर आपको बता रखे हैं, तो मेजर मतलब कैपिटल ए 1 का मतलब क्या होता है, बताया था आपको क्या होता है, कोफैक्टर, आया ना तो बोलो, माइनर में कैपिटल एम आता है, कैपिटल ए का मतलब कोफैक्टर, तो कैपिटल ए 1 प्लस कैपिटल ए 2 प्लस कैपिटल ए 3 टाइम्स लैम्डा, ठीक है, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ओके। ये होता है आपका 3x3 का फॉर्मूला, कोई दिक्कत सर, दिक्कत ही दिक्कत है, ये क्या लिखवा दिए, काम का नहीं था तुम्हारे, बट ठीक है, किसी बच्चे ने पूछा तो मेरा फर्ज बनता उसे बताना। तो बेटा ये फॉर्मूला क्लियर है, अगर किसी 3x3 मैट्रिक्स को आपको उसकी पॉलिनोमियल इक्वेशन में आपको खोलना है तो वो ऐसे ही खुलती है, लैम्डा क्यूब माइनस इस मैट्रिक्स का ट्रेस डाल देना इनटू लैम्डा स्क्वायर प्लस, अब a11 a22 मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स का, डायगोनल एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल के ऐड कर देना, क्या चीजें क्लियर हो रही है, डायगोनल एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल के ऐड कर देना इनटू लैम्डा माइनस इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। क्या 4x4 का भी जानना है क्या, अरे 4x4 का भी जानना है क्या, हाँ नहीं होगा, नहीं जानना है। नहीं जानना ना, यस सर। यस सर, क्या बात कर रहे हो, नो सर, बता दीजिए सर। पता नहीं तुम्हें, पता नहीं सब जानना है ना, तुम्हारे काम की चीज नहीं है वो भी तुम्हें जाननी है, वही है सर जिसको जानना रहता है। इधर सुनो, पता नहीं क्या करते रहते हो, एक बार और लिख दो यार काम की चीजें, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, लिख दो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर, लिखो लिखो फटाफट लिखो, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, ऑर्थोगोनल क्या होता है, एक साथ लिख दो सारी, ऑर्थोगोनल मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, हर्मिशियन मैट्रिक्स ये नहीं है, ठीक है, ये 3 लिख दो, आपके हर्मिशियन मैट्रिक्स है नहीं, वैसे पूछ भी सकता है, क्योंकि गेट ने बहुत ब्रांचों में पूछा है, लिख दो, क्योंकि तुम्हारे तो क्या हो गया, चल लिख दो यार, हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ए बार का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, कभी सामने आ जाए तो ये ना बोलो कि सर आपने बताए नहीं, भाई बताए थे पर आपके काम का नहीं था, इतना तो नहीं बता रहे थे। यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ए इंटू ए बार का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, बस लिख दो, कभी सामने आ जाएगा क्वेश्चन तो इतना ही आएगा ऐसे, हर्मिशियन, एच का मतलब है हर्मिशियन, लिख देना, आगे बढ़े, क्या आइगन वेक्टर की तरफ बढ़े, अरे बोलो भाई जल्दी बढ़ना है, बोल नहीं रहा कोई, बढ़ जाए आगे, मैं सही बता रहा हूं, या तो बता दो हाँ या ना, बोलो, इतनी धीरे, हाँ सर लिख रहे थे। यार जल्दी बताते नहीं, लिख दिए कि नहीं लिख दिए, आ गया, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर, ध्यान से सुन लेना, बस आइगन वेक्टर आपको निकालना आता है,
सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और काम खत्म। प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर। हाँ भैया, पहली प्रॉपर्टी आइगन वेक्टर की, ठीक है। मैट्रिक्स ए एंड ए इनवर्स, मैट्रिक्स ए एंड इनवर्स, क्या इनका आइगन वेक्टर सेम होगा? जल्दी बताओ, क्या इनका आइगन वेक्टर सेम होगा? यस सर। गुड। चलो सेकंड, मैट्रिक्स ए एंड ए की पावर m, क्या इनका आइगन वेक्टर सेम होगा? बोलो भाई। हाँ होगा, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, यहां स्टार मार्क कर देना। शायद मैंने नोट्स में इसको, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैंने अलग लिखवा दिया गलती से, तो इसको नोट करना, क्योंकि एक बच्चे ने भेजा था मेरे को, पर्सनल मैसेज कर दिया था उसने। हालांकि पर्सनल मैसेज मत किया करो आप, जो भी मैसेज करना हो ग्रुप पे मैसेज किया करो, पर्सनल मैसेज नहीं करना है मुझको। फिर भी एक बच्चे ने भेजा था, तो ये लिख दो, मैट्रिक्स ए एंड ए ट्रांसपोज, क्या इनकी आइगन वेक्टर सेम होता है क्या? मैंने ये लिखवा रखा है क्या आपको नोट्स में? मुझे नहीं पता, एक बार देख के बताओ। वो बोल रहा था सर आपने इसको सेम लिखवा रखा है, क्या ये सेम लिखवाया था क्या मैंने? ए एंड ए ट्रांसपोज को क्या आइगन वेक्टर सेम होता है क्या? देख के बताओ एक बार नोट्स में यार। अरे बोलो भाई, सांप सूंघ गया क्या? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ये सेम लिखवाया था कि नॉट सेम लिखवाया था? आधे को पता ही नहीं जिंदगी में कर क्या रहे हैं हम लोग, है ना? नहीं पता? अरे तो हाँ या ना तो बोलो सर नहीं पता। हाँ कॉपी में तो नहीं है, लिखे ही नहीं नहीं सर नहीं पता। नो सर। तो नोट सेम अरे तो नहीं पता नहीं लिखा है, अबे कम से कम नोट्स तो चेक करो। एक बच्चे ने भेजा भाई सेम लिखवाए हैं, पता नहीं क्या नालायक बच्चे हो गए भैया। लिखो यहाँ नॉट सेम, बस इकलौता ये होता है जहां सेम नहीं होता है, लिखो यहाँ पर नॉट सेम। बिल्कुल। अरे माइक ऑफ करो, माइक ऑफ कर दो। आइगन वेक्टर आर नॉट सेम लिख देना। ए और ए ट्रांसपोज का आइगन वेक्टर सेम नहीं होता। एग्जांपल जानना है क्या इसका? इसका एग्जांपल चाहिए क्या तुम्हें? यस सर। माइक ऑफ करो यार, ये पता नहीं तुम्हारे लखन नहीं, माइक ऑन कर दो। तुमको पता नहीं क्या आवाजें आती रहती पीछे। माइक ऑफ करो पहले सब, अरे माइक ऑफ करो। क्या नालायक बच्चा कौन है यार? माइक ऑफ करो यार, इधर देखो। हद हो गई यार, मेरे को आके डिस्टर्ब करवाने, पता नहीं क्या मजा आता नहीं, खुद माइक ऑफ कर ले। कौन है यार, एक बार देख के बताना। एक तो यार इधर से देखा और नहीं जाता। सौम्या रंजन, अरे दादा इधर आ जाओ। ये ए मैट्रिक्स है, इधर देखो 1 1 0 1, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा? इसका ट्रांसपोज करेंगे 1 0 1 1 करके देख लेना यार। इस मैट्रिक्स का निकालना वेक्टर और इस मैट्रिक्स का वेक्टर फिर माइक ऑन कर दिया। अरे दीपक जी माइक ऑफ कर दो। अब सुनो मेरी बात, ये ए मैट्रिक्स है, ये ए ट्रांसपोज है, इसका आइगन वेक्टर निकालना आता है, इसका निकालना दोनों का सेम नहीं होगा, बाकी जगह सेम होता है। क्या चीजें क्लियर है? अरे फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो यार। ठीक है। अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं, ध्यान सुनना, अगर मैं यहां पर पॉलिनोमियल की बात करूं तो पॉलिनोमियल में भी क्या होता है? आइगन वेक्टर सेम होता है, हर जगह सेम होता है, बस इकलौता ये है जहां पर सेम नहीं होता है। ठीक, एक और लिख दो, चौथा एक और लिख दो, मैट्रिक्स ए एंड कोई भी पॉलिनोमियल लिख दो, लाइक ए नॉट ए की पावर m,
प्लस A1 ए की पावर n-1 प्लस A2 ए की पावर n-2। ठीक है, ये समझ में आया? मतलब आप ये बोल रहे हो कि सर ये मैट्रिक्स ए है, उसको मैंने ए मतलब समझ रहे हो, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई, मतलब इस फॉर्म में अगर मैंने इसको पॉलिनोमियल बना दिया, क्या ये मैट्रिक्स और ये जो बनेगी मैट्रिक्स, क्या इसका भी आइगन वेक्टर सेम होगा? तो यस लिख दो, इसका भी सेम होगा, आइगन वेक्टर आर सेम। क्या बात क्लियर है? आइगन वेक्टर सेम होगा। किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े। अब क्या बच गया? एक टॉपिक और बच गया शायद। कौन सा वाला बच गया? जल्दी बताओ। सारे टॉपिक तो कर लिए ना, कौन सा टॉपिक बच गया? थ्योरम। CH थ्योरम तो हमारा फेवरेट है सर, है ना? सर स्क्यू सिमेट्रिक का वेक्टर क्या होता है? हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए वेक्टर क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक के लिए वेक्टर, बेटा जितना जो जरूरी था वही चीज लिखवा दी मैंने आपको। अब उसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, कुछ लोग कुछ चीजें तो आपको वहीं पर ही सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब जिनके लिए, जैसे मेरी बात सुनो, जहां सेम था वहां सेम लिखवा दिया, जहां नॉट सेम था वहां नॉट सेम लिखवा दिया। कुछ चीजें ऐसी होती जहां पर आप बता नहीं सकते कि कभी कभी सेम आ जाएगा, कभी कभी सेम नहीं आएगा, तो वो छोड़ दिया अपन ने। नहीं समझे मेरी बात? अब समझ गए। स्क्यू सिमेट्रिक होता, कुछ ऐसा होता तो मैं यहां लिखवा देता, वहां आपको निकाल के ही पता पड़े। ओके चलो, अब यार सीएस थ्योरम की बात करते हैं। बढ़िया, सीएस थ्योरम 2 मिनट में खत्म कर देते हैं। है क्या सर? 2 रुपए की चीज है। अगर मैं सीएस थ्योरम की बात करूं तो सीएस थ्योरम में 2 मिनट में खत्म करना चाहता हूं मेरी लाइफ में। कैसे खत्म करूंगा? एक लाइन बता दो बस सर, कि सर यहां पर जब मैं a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करता हूं तो ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होती है? a लैम्डा स्क्वायर प्लस b लैम्डा प्लस c इक्वल टू 0। अगर मेरा a 2x2 मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत? 2x2 है तो ऐसा बनेगा। एक काम करते हैं, ऐसे नहीं, अगर ये मेरा 2x2 मैट्रिक्स है, यही मेरा a लैम्डा क्यूब, एक सेकेंड, a लैम्डा क्यूब प्लस b लैम्डा स्क्वायर प्लस c लैम्डा प्लस d इक्वल टू 0। अगर मेरा यही मैट्रिक्स a कोई 3x3 हुआ, हाँ या ना? तो सीएस थ्योरम क्या बोलता है? क्या लैम्डा की जगह में लैम्डा को क्या a से रिप्लेस कर दूं? ये तो बोलता है सीएस थ्योरम। क्या मैं इसकी जगह a से रिप्लेस कर दूं तो a इंटू कैपिटल A का स्क्वायर प्लस b इंटू कैपिटल A प्लस c इंटू आई इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, हाँ या ना? हाँ। और इसको क्या कर सकता हूं? a इंटू कैपिटल A का क्यूब प्लस b इंटू कैपिटल A का स्क्वायर प्लस c इंटू कैपिटल A प्लस d, साथ में 1 है तो उसको i करूंगा और जिस 0 को उसको 0 मैट्रिक्स बनाऊंगा। सबको क्लियर? यही तो होता है सीएस थ्योरम। और होता क्या है? इसके अलावा कुछ और होता है क्या? इतना ही तो होता है। उसके बाद में आप जो मन चाहिए वो चीजें कर सकते हो। क्या क्या चीजें कर सकते हैं अपन यहां पर? तो यहां से क्या क्या चीजें निकल सकती है? सर मेरा सीधा ए इनवर्स निकल सकता है। अगर मैं दोनों जगह लेफ्ट और राइट साइड इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकता हूं? सर मैं ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकता हूं। और मैं किसी की भी पावर लाइक ए स्क्वायर है तो ए क्यूब कैलकुलेट कर सकता हूं, ए की पावर 4 कैलकुलेट कर सकता हूं। क्या ये सारी बातें मैंने बताई थी आप लोगों को? हाँ या ना? कमेंट करो यार। क्या पूरा सिलेबस लिख दिया अपन ने? कुछ बचा है? कुछ बचा है क्या? नो सर, नो सर। क्या एलयू? एलयू वाली चीज तो आप खुद से कर लोगे यार, उसको कुछ लिखा नहीं सकते ना अपन इधर। क्या लिखा सकते हैं क्या? रिवीजन रिवीजन होता है यार। जो मैंने आपको 25 घंटे जो चीज पढ़े, 25 घंटे पढ़ाई थी क्या? यस सर। लगभग, है ना? मेरी बात सुनो, नेक्स्ट 24 से 25 घंटे पढ़े, क्या अपन ने उसी चीज को क्या अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स में खत्म कर दिया? क्या रिवीजन अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ? इतना कमेंट कर दो, बाकी बात खत्म बेटा, खत्म हो गई टॉपिक सर। रिवीजन अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारी, ये बताओ आराम से। हुआ सर। बढ़िया हुआ?
तो देखो यार, इधर ना मेरे को कमेंट सेक्शन में धड़ाधड़ दिल चाहिए, कुछ तो चाहिए मेरे को कि मेरे को पता पड़े कि आपको मजा आ गया रिवीजन में। ये कंप्लीट रिवीजन हो गया आपका, खत्म। क्या बहुत सारी साइड प्लीज सर, ओके थैंक यू। ठीक है भाई, अब बताओ मेरे को एक बार जल्दी बता दो यार कमेंट सेक्शन में, क्या बढ़िया हुआ? हार्ट एंड ये वाला सिग्नेचर या ये वाला सिग्नेचर, कोई भी कुछ। हाँ बिल्कुल अच्छे से बताओ भाई, तरीके समझ में आएगा। अच्छे से रिवीजन हो गया, चलो यार बहुत बढ़िया, थैंक यू। बस 2-3 लोगों का ही मजा आया, बाकी सर भी मुद्दा सर व्हाट इज नेगेटिव डेफिनेट पॉजिटिव डेफिनेट? बेटा ये आपकी मैथमेटिक्स का पोर्शन नहीं है डियर, ये आपके कोई टेक्निकल सब्जेक्ट का पोर्शन है जिसको आपको टेक्निकल सब्जेक्ट में ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं मैट्रिक्स और सब्जेक्टों में यूज नहीं होती है। समझ रहे हो मेरी बात? जो आपने क्वेश्चन भेजा मुदस्सर, वो मैंने देखा, वो आपके मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अनदर सब्जेक्ट जिसके अंदर मैट्रिक्स यूज हुई है। तो वो चीजें मैं अभी यहां पर नहीं करा सकता, कराने में कर लूंगा, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, पर यहां ये मैथमेटिक्स का पोर्शन नहीं है। आई लव यू टू मोहम्मद। खैर एनीवे चीजें धीरे धीरे जा नहीं रहा है, हाँ धीरे धीरे जा नहीं रहे सर, जा नहीं रहा मतलब मैं धीरे धीरे जा नहीं रहे समझा नहीं बेटा आपकी बात, टाइप करके भेज दो, मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा। सर, मैं धीरे धीरे ऊपर जा नहीं रहा यहाँ से। ऑपरेशन कराना होगा। ऑपरेशन करना है किसका? अरे वो बोल रहा सर हार्ट भेज रहा है, मोदी। अच्छा इमोजी नहीं जा रहा, कोई बात नहीं बेटा, दिल से हो गया, मेरे पास पहुंच गया। ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स, विकास गुप्ता बोलता है। विकास गुप्ता ये एक्चुअली ना आइगन वेक्टर और आइगन स्पेस का है। आप मेरे को वोट कर दो, मैं पढ़ा दूंगा, बाकी अगर सिर्फ लीनियर इंडिपेंडेंट लीनियर डिपेंडेंट ही जानना है तो मैं आपको बता दूं, बाकी ये आपके काम की चीज नहीं थी। वेक्टर स्पेस में आता है बेटा ये चीज, इसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो चैप्टर याद है मैंने छोड़ा था, मैंने कहा था 1% चांस एक सवाल आ जाए, पर आपने कहा था कि नहीं सर एंड में पढ़ लेंगे। ये कुछ टॉपिक अपन एक काम करते हैं, कुछ टॉपिक है ना जो आप बोल रहे हो, एक बार मैथ्स का पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, जो एंड में कुछ टॉपिक जो बच जाते हैं जिससे 1% चांस होता है क्वेश्चन आए, वो टॉपिक अपन एंड में कर लेंगे। कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? ये काम कर लें अपन, ज्यादा बेटर है ना, बोल रहे सर, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज पहले खत्म हो जाए, और जिसके आने के चांसेस ही ना के बराबर है यार, उसको पढ़ के आप भी अपना टाइम खराब, मैं भी अपना पढ़ा के टाइम खराब, उसको एंड में पढ़ लेंगे अपन, टाइम होगा तो पहले वो चीज करना है जो 95% चांस आता ही आता है। क्यों भाई? ओके सर। यस सर, ओके ठीक है, चलो लव यू ऑल, मिलते हैं अपन वापस। सर टाइचर कब आ रहे हैं सर? लव यू सर। हाँ कब आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ 23 को बेटा, सर 23 को एग्जाम है सर। 24 को, मतलब 24 को आपकी क्लास होगी, 23 को मैं आ रहा हूँ। यस सर, ओके ओके सर। ठीक है, मिलते हैं फिर। डांस कर दो सर। हाँ लव यू सर। चलो ओके, बाय बाय यार, बाय बाय। सर डांस कर दो। क्या चाहिए? फिर सही हो जाए। सर डांस करने बोल रहे हैं। हाँ डांस दिल से देखो, दिल की आवाज से देखो। चलो बाय यार प्लीज, अब फालतू में नहीं, ठीक है, टाटा बाय बाय। एक अच्छा सा पोज दो, स्क्रीनशॉट लूंगा। हाँ ले लो, वो पोज दे, ठीक है चलो यार, बाय बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं। लव यू सर। बाय बाय सर, गुड डे सर। गुड नाइट, बाय बाय।